जय सिया राम दोस्तों। और आज हम आ पहुँचे हैं भगवान राजा राम सरकार के धाम ओरछा में। और ओरछा में राजा राम सरकार का जो मंदिर आप मेरे पीछे की तरफ को देख पा रहे हैं, ये प्राचीन महल था। और गणेश कौर जी के महल में और मधुकर शाह जी के महल में जब भगवान को रखा गया कि सुबह स्थापित कर पाएंगे चतुर्भुज मंदिर में, तो वहाँ पर जमकर रह गए भगवान और वहाँ स्थापित होकर रह गए, स्वतः ही वहाँ से उठे नहीं। तो इसी मंदिर में तब से लेकर आज तक भगवान राजा राम के रूप में विराजमान है। आइए इस धाम के आज दर्शन करते हैं। श्री राम राजा सरकार ओरछा का ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर। दरअसल ये महल था और महल में रानी की जो रसोई थी उसमें भगवान विराज गए थे, वहाँ से उठे नहीं थे, इसलिए वहीं स्थापित हुई भगवान राम की प्रतिमा। और यहाँ ओरछा में भगवान राम कहलाए राजा राम। और वर्षों बीत गए, सदियों बीत गईं और आज तक भगवान राजा राम के लिए बनवाया गया ये चतुर्भुज मंदिर अब भी उसी तरह खड़ा है। यहाँ भगवान राम की वो प्रतिमा जो अयोध्या से रानी गणेश कौर लेके आई थी, वो प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई। और फिर बाद में इसी मंदिर में चतुर्भुज भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान किया गया। अब यह चतुर्भुज मंदिर भगवान राजा राम सरकार के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के ठीक सामने पर्यटन के लिए और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। झांसी से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश का ओरछा नगर राजा राम की नगरी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। करीब 450 साल पहले राजा मधुकर शाह जूदेव और रानी गणेश कौर की आस्था का ही परिणाम है कि यहाँ भगवान को अयोध्या से आकर विराजित होना पड़ा। मान्यता है कि कृष्ण भक्त राजा और राम भक्त रानी के बीच भगवान के स्वरूप को लेकर विवाद हुआ और फिर राजा ने कहा कि इतना ही राम में भरोसा है तो अयोध्या से राम को लेकर आओ, तब जाने। इसके बाद रानी चल पड़ी अयोध्या और वहां तपस्या करने के बाद भी जब राम जी मिलते नहीं दिखे तो वे निराश होकर सरयू नदी में कूद पड़ी। यहाँ सरयू नदी में उन्हें भगवान की यह प्रतिमा मिली जिसे वे सीने से लगाने लगी और सीने से लगाते ही भगवान से कहा कि हे भगवान, अयोध्या से ओरछा चलें। तब राजा राम ने उनको यह वचन दिया कि वे चलने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें 3 वचनों के साथ ही अपनी गोदी में लेकर रखना होगा, अन्यथा यहाँ जहां वो इस प्रतिमा को रख देंगी यह प्रतिमा वहीं विराजित हो जाएगी। तब रानी गोद में लेकर राम जी को अयोध्या से ओरछा लेकर आई। तब तक ओरछा में राम जी के लिए भव्य विशाल चतुर्भुज मंदिर बन चुका था, लेकिन रात में पहुंची रानी ने अपने महल की रसोई में भगवान की प्रतिमा रख दी। जब सुबह प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा उठाई गई तो वह उठी नहीं और वहीं स्थापित होकर रह गई। तब से भगवान महल में ही विराजमान है और ओरछा के राजा राम मंदिर में भगवान राजा राम के रूप में विराजित हैं, राजा के रूप में विराजित हैं। उन्हें राजभोग लगता है और रोजाना सशस्त्र पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। झांसी से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर में भगवान राम हर धड़कन में समाये हुए हैं। अयोध्या के बाद विश्व का यही एक दूसरा मंदिर है जहां राम राजा के रूप में विराजमान हैं। पूरे ओरछा शहर में दूर दूर तक जैसे राम राम और सिर्फ राम की ही गूंज होती है। यहां पर प्रसादी राजभोग के रूप में चढ़ती है और दिन भर देशी विदेशी पर्यटकों का, दर्शनार्थियों का आना यहां पर लगा रहता है। दर्शन के लिए भी समय तय है और उस समय के बाद दर्शन दूसरा समय शुरू होने के बाद ही हो पाते हैं। आपको बता दें, महल के द्वार पर ही तोपें रखी हुई हैं और उसी प्रवेश द्वार से अंदर होकर भगवान राम के दर्शन होते हैं, जहां भगवान राम विराजमान है, राजा के रूप में विराजमान है। यह है मुख्य द्वार
और इसी मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करके दर्शन हो पाते हैं। ये देखिए, ये मुख्य द्वार महल ही है। मंदिर, चतुर्भुज मंदिर जो इसके सामने बनवाया गया था इस प्रतिमा के लिए, यह मंदिर है, यह चतुर्भुज मंदिर जहां पर यह प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई। और ये देखिए, मुख्य द्वार के समक्ष तोपें रखी हुई हैं और इसके माध्यम से इस द्वार से होकर ही मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। ये देख सकते हैं, ये तोप यहां पर रखी हुई है दोनों दरवाजों पर। ये दरवाजों के दोनों ओर तोप रखी हुई है और ये भगवान की मोहक प्रतिमा, काले पत्थर से बनी हुई भगवान राम की यह मोहक प्रतिमा ओरछा के राजा राम के रूप में स्थापित है। आप देख सकते हैं, यह ओरछा के राजा राम सरकार का जो मंदिर है वह दरअसल एक महल है और महल का मुख्य द्वार आपको दिखाई दे रहा है, प्राचीर दिखाई दे रही है। और यह महल ऐसा नहीं लगता कि अभी भी ये करीब 450 साल, करीब 500 साल पुराना महल होगा। इसका रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और यह है राजा राम सरकार के मंदिर परिसर का भीतर का दृश्य, जहां निरंतर भजन कीर्तन चलते रहते हैं, श्रद्धालुओं की टोलियां आती रहती हैं और दर्शन के लिए इंतजार में यहाँ पर। और ये भगवान के दर्शन, मोहक दर्शन, मोहक दर्शन। और ये परिसर में भजन कीर्तन का दौर।